नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानता अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम संविधान को बिल्कुल स्टार्ट किया था, तो आज हम संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसके निर्माण में किन किन समितियों ने भाग लिया, कितने टोटल इसमें सदस्य थे, किस समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया, वो सारा का सारा जो भी संविधान सभा का गठन हुआ, वो सारा का संविधान के निर्माण की जितनी भी सारी प्रोसेस है, वो सारा का सारा क्या करेंगे हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछेगा संविधान सभा का जो गठन है, इसका विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया। तो संविधान सभा का गठन यदि व्यक्तिगत रूप से पूछता है किसके द्वारा दिया गया, तो 1934 में M.N. राय ने, इसने M.N. राय ने सबसे पहले विचार दिया कि भारत का संविधान का क्या करना चाहिए, गठन करना चाहिए। और यदि पूछे किसी पार्टी के रूप में इसका सबसे पहला सुझाव किसके द्वारा दिया गया, तो पार्टी के रूप में सबसे पहले किसने दिया, स्वराज पार्टी ने क्या किया, सबसे पहले इसकी सिफारिश की भारत का संविधान का गठन होना चाहिए। यदि हमसे पूछता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1925 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की थी, कहाँ पर, इलाहाबाद में। और 1934 में इस पार्टी ने सुझाव दिया कि भारत के संविधान का सभा का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछेगा कि संविधान सभा का जो गठन है वो किस समिति की सिफारिश पर किया गया। तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में, कब, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन समिति, कौन सी समिति है, कैबिनेट मिशन समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। इस समिति ने अपने सुझाव में कहा कि भारत का संविधान जो है वो भारतीयों के द्वारा क्या होना चाहिए, निर्मित होना चाहिए। हमसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि संविधान सभा का गठन के लिए किस समिति ने सुझाव दिया, तो कैबिनेट मिशन समिति ने 1946 में, जुलाई 1946 में अपना ये सुझाव दिया। कैबिनेट मिशन समिति के जाने के बाद, कैबिनेट मिशन के जाने के बाद हमने क्या किया, संविधान सभा के लिए क्या करवाया, चुनाव करवाया। तो चुनाव में पूछेगा हमसे कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में कुल जितने टोटल जो मेंबर थे, इन टोटल मेंबर कितने, 389 टोटल क्या थे, इसमें सदस्य थे। और 389 सदस्यों में यदि हमसे पूछता कौन कौन से थे, तो 292 जो सदस्य थे, कितने, 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, जहां पर ब्रिटिश सरकार ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। 292 सदस्य कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 93 जो सदस्य थे वो कहाँ से थे, देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। और 4 जो सदस्य थे वो कहाँ से थे, कमिश्नरी क्षेत्र से थे, जो कमिश्नरी एरिया था वहां से कौन कैसे थे, 4 सदस्य थे। 4 सदस्य में कौन सा था, पहला था दिल्ली, दूसरा था अजमेर, तीसरा था कुर्ग और चौथा क्या था, बलूचिस्तान। तो 4 ये सदस्य थे कहाँ से, कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए। इन संविधान सभा के लिए फिर हमने क्या किया, चुनाव किया। तो चुनाव कैसे हुए, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, कितने लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर हमने क्या किया, इन संविधान सभा में प्रत्येक एक सदस्य का चुनाव हुआ। कैसे कराया हमने चुनाव, तो अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का क्या हुआ, चुनाव हुआ। यदि मुझे संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 भी कह सकते हैं, 16 भी कह सकते हैं कि एक जो महिला थी वो पाकिस्तान में चली गई, तो कभी 15 आ जाता, कभी क्या आएगा, 16 आ सकता है। इसके बाद इन सदस्यों में चुनाव हुआ। तो चुनाव में कांग्रेस ने क्या किया, पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। और प्राप्त करने के बाद 2 सितंबर 1946 को, कब, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमने क्या किया, अंतरिम सरकार का क्या कर दिया, गठन किया। अंतरिम सरकार उस सरकार को कहा जाता है, किसे कहा जाता है अंतरिम सरकार, जो संविधान बनने के, उसके लागू होने तक क्या करती है, कार्य करते, उसे क्या कहते हैं, अंतरिम सरकार के नाम से जानते हैं। पहली बैठक पूछे, संविधान की पहली बैठक कब हुई, तो संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। अध्यक्षता किसने की, तो इसका टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया, उन्होंने किसको बनाया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये चूंकि वरिष्ठ व्यक्ति थे कांग्रेस के, इसलिए हमने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। परंतु कुछ समय का स्वास्थ्य अच्छा नहीं, तो उन्होंने त्यागपत्र दिया। और 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। उसमें हमने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको हमने क्या किया, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया। तो अध्यक्ष पूछा है स्थायी, डॉक्टर सच्चिदानंद, कई बार एग्जाम में पूछता है
स्थायी पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक पूछे कभी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्ष किसको बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यदि पूछे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो एस.सी. मुखर्जी को हमने क्या किया, संविधान सभा का पहला क्या बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया। यदि पूछे बी.एन. राव कौन थे, तो संवैधानिक जो सलाहकार था वो किसको बना दिया हमने, डॉक्टर बी.एन. राव को। बेनेगल रामा राव इनका क्या था, पूरा नाम था, जिसको हमने क्या बना दिया, संवैधानिक सलाहकार बना दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अधिक योगदान होने के कारण यदि हमसे पूछे कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो संविधान का जनक किसे कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पूछे कहां से हुआ, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो पहले इनका निर्वाचन कहां से हुआ, बंगाल से हुआ, परंतु बाद में कहां से हुआ, पुणे से। क्यों, बंगाल पाकिस्तान में चला गया जहां से इनका निर्वाचन हुआ, तो फिर दोबारा से इनका निर्वाचन कहां से हुआ, पुणे से। दोनों क्वेश्चन हमसे क्या किया, एग्जाम में पूछे गए, इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को भारत के जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने संविधान सभा का क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को हमने क्या कर दिया, पारित कर दिया। ये भी एग्जाम में पूछता है कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, 13 दिसंबर 1940 को। किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। स्वीकृति कब मिली, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई। संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टोटल क्या लगा, समय लगा। कितना समय लगा, टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसके प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को क्या किया, संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत या क्या कर लिया, हमने स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद पूछेगा संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब हुई। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिस पर कुल 284 सदस्यों ने क्या किए, अपने हस्ताक्षर किए। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, भारत का संविधान लागू कर दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने क्या बना दिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में क्या किया, नियुक्त कर दिया। इसके बाद पूछेगा संविधान के निर्माण में कुल कितनी समितियों ने भाग लिया। बहुत सारी समितियां थी, टोटल 12 के आसपास समितियां थी। पूछता है संघ की जो संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। अल्पसंख्यक मामलों और मौलिक अधिकार से संबंधित जो समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति का पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या की, इसकी अध्यक्षता की थी। और मैन समिति कौन सी थी, प्रारूप समिति थी। तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो पूरे संविधान का जो फॉर्मेट था वो इस समिति के द्वारा बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। आपको पूरी प्रारूप समिति के पूरे 7 सदस्य याद करना है। देन इसके बाद इनमें से 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई, उनके स्थान पर किस व्यक्ति को बनाया गया वो भी आपको याद करना, क्योंकि एग्जाम में 100% पूछा जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें आपको पूरी प्रारूप समिति के जितने भी सारे सदस्य वो सारे कौन इसके सदस्य मृत्यु होने के बाद दूसरा कौन सा, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। भारत का जो संविधान है कुल 60 देशों के संविधान से हमने उधार लिया है, इसलिए संविधान को हम क्या कहते हैं, उधार का थैला भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो एकाकी स्रोत है 1935 का अधिनियम है, जहां से हमने 250 से अधिक आर्टिकल्स लिए। तो जब भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, इस समय भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे। कितने भाग थे, टोटल 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और 8 क्या थी, अनुसूचियां थी। 8 क्या थी इसमें, अनुसूचियां। कितनी थी अनुसूचियां, टोटल 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी। और यदि पूछे वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो टोटल 22 भाग, 450 से अधिक आर्टिकल्स हैं और टोटल अनुसूचियां कितनी, 12। ये मैं आपको सारा का सारा अपने जो मेरा पुराना वीडियो है उसमें मैंने टोटल आपको अनुसूचियों के बारे में बताया, संविधान के पूरे भाग के बारे में बताया और किस देश के संविधान से हमने क्या क्या लिया है वो सारा का सारा मैं आपको बता चुका हूँ। तो पुराना वीडियो देखना, उसके बाद पहले हम ये पढ़ लिया। अब हम अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख भाग। प्रमुख भाग में मैं आपको भाग 1 पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 1 से लेकर जो 4 तक दिया है वो सारा का सारा आपको यहीं पर याद कराऊंगा, इसकी गारंटी है। बीएससी तक के एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन जितना हम पढ़ेंगे उससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो प्लीज
वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।